संस्कृताय मित्राणि यूजीसी नेट परीक्षायाः कक्षायां भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनम्। मित्राणि, वयं प्रैक्टिस सेट इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। अद्य वयं सप्तमं प्रैक्टिस सेट इत्यस्य अभ्यासं कुर्मः। संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति? संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मिका अस्ति। ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति? भारोपीय परिवारस्य भाषा ग्रीक भाषा अस्ति। द्वितीय प्रश्नस्य उत्तरं सी नंबर अस्ति। संस्कृतस्य शतम् इत्यस्य कृते केन्तुम् इत्ययं शब्दः कस्यां भाषायां विद्यते? केन्तुम् इति अयं शब्दः लैटिन भाषायां विद्यते। मनस्य दुःखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम्? शुद्धोदन पुत्रस्य बुद्धस्य वर्णनमस्ति। मग्नस्य दुःखे जगतो हिताय आमा कस्य वर्णनम्? शुद्धोदन पुत्रस्य, शुद्धोदन पुत्रः इत्युक्ते बुद्धः तस्य एव। बाणः कविना महिचक्रवर्ती इत्युक्तम् उद्यानस्य वर्तते। प्रथमः प्रश्नः वर्तते पंचमः। बाणः कवीनाम् इह चक्रवर्ती इति शोढेन उक्तम् अस्ति। शोढलेन, अत्र शी नंबर अस्ति खलु। शोढलेन। शोढलेन। किरातार्जुनीये प्रतिसर्गस्यान्तिमं पदम् अस्ति। किरातार्जुनीये प्रतिसर्गस्य अन्तिमं वर्णम् अर्थात लक्ष्मी। किरातार्जुनीये लक्ष्मी इति यत् पदं वर्तते अन्तिमं पदं प्रयुज्यते। रिक्तस्थानं पूरयत। अविरुद्धा विरुद्धा वायं तिरोधातुमक्षमा आश्वादाङ्कुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः। साहित्य दर्पणे वर्तते श्लोकोऽयं। सप्त क्रमाङ्कस्य उत्तरं सी अस्ति। स्वीया नायिकायाः कति भेदाः? स्वीया नायिकायाः भेदाः 18। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भाश्च भेदोपभेदपूर्वका षोडश विद्याः भवन्ति स्वीयाः नायिका। अर्थात अत्र डी नंबर 18 उत्तरम्। रुचिरस्वरवर्ण पदारसभाववती जगन्मनोहरति सा किं तरुणी नहि वाणी वानस्य मधुरशीलस्य केन कथितम् उक्तिः इयम्? इयम् उक्तिः विश्वनाथेन कथितम्। उक्तिः कथिता। इयम् उक्तिः विश्वनाथेन कथिता। रुचिर स्वरवर्ण पदारस भाववती जगन्मनोहरति सा किं तरुणी नहि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य। बाणस्य मधुरशीलस्य अर्थात इयम् उक्तिः धर्मदासेन कथिता। 9 नंबर का आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न वदतु। अग्रिमं प्रश्नः। कादम्बर्याः उत्तरार्धस्य रचनाकारः कः? कादम्बर्याः उत्तरार्धस्य रचनाकारः पुलिन्दभट्टः वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः एकादशतमः प्रश्नः। एकादशतमं प्रश्नं पृच्छतु।
सृष्टित्पत्तिविषयकं विवेचनं वर्तते। सृष्टि विषयकं विवेचनम् अर्थात ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य नवदश नवति इति सूक्तस्य अर्थात पुरुषोक्ति समुपलभ्यते। हाँ, ये नंबर सही है, पुरुषोक्ति। करो तो प्रश्न। तेह नाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। अस्य मंत्रस्य ऋषिः अस्ति। बिल्कुल, ऋग्वेद का 10वां मंडल का 90 नंबर सूक्त का 16वां मंत्र है और यह मंत्र है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। यह जो है पुरुषोक्तस्य अंतिमस्य मंत्रस्य नारायणो नाम ऋषिः वर्तते। डी नंबर आंसर है। जी। पराभवोऽप्युत्सवः एव मानिनाम् इदं वाक्यम् अस्ति। इदं वाक्यं किरातार्जुनीयम् अस्ति। पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्। अग्रे अश धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एधी होता है। डी नंबर एधी स्तम स्त। शोभनम पंचदशतमं प्रश्नं करोतु। क्रियान्वयी क्रियायाः साक्षात् सम्बन्धः कथ्यते। साक्षात् संबंध कारकम इति कथ्यते। क्रियान्वित्वं कारकत्वम्। कारकानां संख्या अस्ति संस्कृते। कारकानां संख्या 60। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च पादानाधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि 60। बालक शब्दस्य षष्ठ्यैकवचने शब्दरूपं भवति। हाँ, बालक शब्दस्य षष्ठ्यैकवचने शब्दरूपं भवति बालकस्य। लट् लकारस्य वाक्यम् अस्ति। लट लकार का जो वाक्य है वह वाक्य है रामः गृहं गच्छति। ए नंबर। संस्कृते धातुरूपं कथ्यते। आम क्रियापदम कथ्यते। सी नंबर। तद् स्त्रीशब्दस्य तृतीया बहुवचने रूपं भवति। ताभिः तया ताभ्यां ताभिः। बी नंबर। वेदान्तसारमते लिङ्गशरीरे घटकानि सन्ति। बिल्कुल, सप्तदश लिंग शरीर घटकानि सन्ति। 21 का आंसर सी हो जाए। अब द्वाविंशतितमः प्रश्नः वदतु। करोतु प्रश्नम्। अज्ञाने कति गुणाः। त्रयः गुणाः अज्ञानस्य। न्यायशास्त्रे साहचर्यनियमं शब्देन किम् उच्यते। व्याप्तिः उच्यते। सांख्यकारिकायां कीदृशं कैवल्यम्। सांख्यकारिकायाम् आत्यंतिक दुःख निवृत्तेः इति कैवल्यम्। सांख्यकारिकायां ज्ञानं कस्य धर्मः। सांख्यकारिकायां ज्ञानं बुद्धेः धर्मः। वेदान्तसारे अज्ञानस्य कति विधाः सन्ति। वेदान्तसारे अज्ञानस्य द्विविधा सन्ति। सदानंद प्रणीते वेदान्तसारे अज्ञानस्य द्विविधा शक्ति। आवरण शक्ति प्रथमा शक्ति आवरण शक्ति, द्वितीया शक्ति विक्षेप शक्ति।
ठीक है, तो ए। वेदांत सारे अनिर्वचनीयं किम्? वेदांत सारे अनिर्वचनीयम् इत्युक्ते अज्ञानम्। वेदांत सारे लिंग शरीरस्य कति अवयवाः? सप्तदश अवयवात्मकः अस्ति लिङ्गशरीरः। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, प्राणापानादि पञ्चवायवाः, हाँ, मनः बुद्धिश्च। अतः सप्तदश अवयवात्मकः अस्ति लिङ्गशरीरः। ग्रामी धनस्यो स इत्यत्र अप्रिक्तसंज्ञा कस्य भवति? अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः सूत्रमेव वर्तते इति सूत्रानुसारेण स इत्यस्य अप्रिक्त संज्ञा भवति। 29 का आंसर बी हो जाएगा। अस्य शब्दस्य नदीसंज्ञा नास्ति। यूस्त्राक्षो नदी इति अनुसारेण ग्रामणि इति अस्य नदी संज्ञा नास्ति। ग्रामणि 3 नंबर ग्रामणि। कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धम् अस्ति। वैकुंठम अध्यास्ते हरि, सी नंबर 31 का। पुष्पाणि स्पृह्यते इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम् अस्ति। कर्तुरीप्सितमं कर्म इति इप्सितमम्, ए नंबर। परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अन्यतरस्यां का संज्ञा भवति? करण संज्ञा भवति, बी नंबर। उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिः बलीयसी इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। नमस्करोति देवान्, बी नंबर। कार्यत्वलक्षणं किमात्मकम् अस्ति? अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम्, ए नंबर। तर्कसंग्रहे संस्कारः कतिविधः प्रोक्तः? त्रिविधः संस्कार तर्क संग्रहे प्रोक्तः। 36 का डी। दुःखत्रयाविघाते सांख्य सिद्धान्तः कस्मात् श्रेयान् हेतुः? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञाना, सी नंबर। 38वां प्रश्न। व्यक्तं कीदृशं न भवति? व्यक्तम अनाश्रितम न भवति। मौर्यवंशराजानां चरितं कस्मिन् पुराणे वर्णितम्? मौर्य वंशानां राज्ञां, यदि समासं कृत्वा वदामः तो मौर्य वंश राजा चरितं विष्णु पुराणे वर्णितं वर्तते। डी नंबर 39 का। ऋषिशृङ्गमुनेः चरित रामायणस्य कस्मिन् काण्डे अस्ति? रामायणस्य बालकाण्डे ऋष्यशृङ्गमुनेः चरितं तु वर्णितं वर्तते। 40 का डी। ऊहः खल्वपि इति प्रयोजनम् अस्ति। रक्षोहागमलघ्वसन्देहानेन पतंजलि वचनानुसारेण सिद्ध्यति इति यद ऊहा व्याकरण वेदांगस्य प्रयोजनमस्ति। 41 का डी हो जाएगा। वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। बाल गंगाधर तिलक महोदयेन वेदकालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। 42 का एक ए नंबर हो जाएगा। किं सत्यम् अस्ति? सत्यम अस्ति यत् पिंगलाचार्यः छन्दशास्त्रकार इति तथ्यम इदं सुप्रसिद्धम अस्ति। डी नंबर 43। आम्।
अधस्तन युग्मानां शमंसीनां तालिकां विचनुत। प्रभाकरः अख्यातिः, शंकरः अनिर्वचनीय ख्यातिः, कुमारिलः विपरीत ख्यातिः, गौतमः अन्यथा ख्यातिः इति विकल्पः शुद्धम शुद्ध वर्तते। बी नंबर हो जाएगा 39 का। तो 49 का। अब नेक्स्ट प्रश्न हम 50 की ओर बढ़ेंगे। करो। कारणे कार्थपत्या सत्या को जनक इति प्रश्नः अस्ति। तो घट रूपम प्रति कपाल रूपम, यहाँ जो कारणे कार्थ प्रत्या सत्या घट रूपम प्रति कपाल रूपम जनक कहने का अर्थ है यतो ही स्वगत रूपादिकम प्रति समवायी कारणम घट तेन सह कपाल रूपस्य एकस्मिन् कपाले प्रत्यास्तिरसत्। सी नंबर जो है सही होगा। प्रश्नम करोतु अग्रिमम प्रश्नम। सांख्ये प्रत्यय सर्गः कतिविधो भवति? सांख्ये प्रत्यय सर्ग शोभन एषा प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्या ख्या श्रीमदीश्वर कृष्णस्य कारिकानुसारेण यदि वदामि चेत प्रत्यय सर्गः चतुर्विधः भवति। तो बी नंबर हो जाएगा 46 का। सप्तपदार्थेन स्वीकृतः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः इति अन्न भट्टस्य तर्क संग्रहानुसारेण वैशेषिक मते सप्त पदार्थाः स्वीकृताः। शोभनम्। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति उक्तिः कस्य विषये? 46 का भी हो गया। 48 नंबर। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् इति उक्तिः महाभारतस्य। जी। श्रीमद्भगवद् गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते? भीष्म पर्वणि वर्तते। बी नंबर। वाल्मीकि रामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञे पुरोहितासीत्। वाल्मीकि रामायणानुसारं दशरथस्य पुत्रेष्टि यज्ञे पुरोहितः ऋष्यशृङ्गः आसीत्। शोभनं वा? वाल्मीकि रामायणानुसारं शम्भुकः केन हतः? शम्भुकः भरतेन हतः। प्रधान अंतरिक्षस्थानीय देवता का? रुद्रः अंतरिक्षस्थानीया देवता इति। ये नंबर। प्रधानं च षट्स्वङ्गेषु किम्? मुखरूपं व्यापकरणं षट्स्वङ्गेषु प्रधानमस्ति। डी नंबर है 53 का। सर्वलघु इति को गणः? सर्वलघु इति नगणः यमाता राजभान सल्गा इति सूत्रानुसारेण नगण सर्वलघु कथन यमाता राजभान सल्गा न सल अतएव नगण। 55तमं प्रश्नं पृच्छति। शतायुषः पुत्रपौत्रान् विनिश्य बहून् पशून् अस्ति हिरण्यमस्वान् इति कथनम् अस्ति। वाजस्रवसः अति कतमः प्रश्नः वर्तते? 55तमः खलु यमराजस्य। अस्पष्टं न दृश्यते। इदानीं
दृश्यते? 55तमः प्रश्नः दृश्यते वा? अधंकितेषु एकं सत्यम अस्ति। अब एतेषु सत्यम किम वर्तते? तो सत्यम वर्तते ईशा ईशोपनिषत् तैत्तिरीय शाखायाः इति सत्यम वर्तते। 57तमं प्रश्नं पृच्छतु। शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते। शिक्षावल्यां गुरुसम्बन्धितो व्यवहारो निरूपितः अनयोः कथनयोर्विषये उचितं युग्मं सत्यम विचमति। ये प्रथमः प्रश्नः प्रथमः शिक्षावल्ली कठोपनिषदि वर्तते इति असत्यं वर्तते। शिक्षावल्यां गुरुसम्बन्धितो व्यवहारः निरूपितः अनयोः कथनयोः विषये उचितं युग्मं द्वितीयं यदस्ति तत् सत्यम अस्ति। दूसरा सत्य है और पहला सत्य है, अर्थात ए नंबर 57। ठीक है। 58तमं प्रश्नं पृच्छतु। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इत्युद्धरणं कुत्र वर्तते? शोभनः प्रश्नः। कठोपनिषदि वर्तते उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः इति समीचीनां तालिका विचिन्वते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं यदि वदामश्चेत् तो मा गृधः कस्य विद्धम् इति यदि वदामः, ईशोपनिषत् मा गृधः कस्य विद्धम्। पुनः वर्तते उमाया उपदेशः केनोपनिषदि। पुनः अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः इति तैत्तरीयोपनिषदि। पुनः आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः इति बृहदारण्यकोपनिषत्। अतएव अस्य 59तमस्य इति प्रश्नस्य उत्तरं डी नंबर। सम्यक् अस्ति। अग्रे चलामः। षट् वेदांगेषु किं न गणयते? किं न गण्यते आत्मनेपदी ओ शोभनम्। षड् वेदांगेषु मीमांसा न गण्यते। अग्रिमः प्रश्नः। किं भ्राता सद्यनाथः मिति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते? यम यमि संवाद सूक्ते इति कथ्यते। 10वें मंडल का 10वां। द्विषष्टितमं प्रश्नम्। अधोंकितानां समीचीनम् उत्तरं विचिनुत। नचिकेतोपाख्यानं कठोपनिषदि वर्तते। अतः कठोपनिषद ए का हो गया आपका 2। बी नंबर जो है सत्यम वद धर्मम चर, ये आपका तैत्तिरीय उपनिषद। सी नंबर जो है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, सी का 1 नंबर हो जाएगा। और जो डी नंबर है सुलभ सूत्रम, इसका हो जाएगा कल्पांतर्गतम, डी का 4। इस प्रकार से ए बी सी डी में से 62 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा। का अंतरिक्ष स्थानीय देवता? अंतरिक्ष स्थानीय देवता इंद्रः। कान्वसंहिता संबद्ध ब्राह्मण? 64 नंबर प्रश्न है। कस्य वेदस्य
कस्य वेदस्य आरण्यकं नोपलभ्यते। बिल्कुल, अथर्ववेदस्य कोऽपि आरण्यक ग्रंथः नैव उपलभ्यते। 64 का डी। कान्वसंहिता संबद्ध ब्राह्मणं काण्व संहिता संबद्ध ब्राह्मणम शतपथ ब्राह्मणम अस्ति। 63 का आंसर सी है। तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा। कृष्ण यजुर्वेदस्य चतस्रः शाखा समुपलभ्यन्ते। तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिस्थल शाखा च। बी नंबर 66। जगति छन्दसि कत्यक्षराणि भवन्ति प्रतिपादय। द्वादशाक्षराणि भवन्ति जगति छन्दसि इति वदामस्य। आंसर बी नंबर। 68वां प्रश्न। किमस्ति? भाव प्रधानं भवति। भाव प्रधानम आख्यातम, अर्थात सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधानम आख्यातम् इति निरुक्तम्। अग्रे। निरुक्ते एकस्य पदस्य बहुवर्थमादाय किं काण्डं प्रवर्तते। नैगम कांडः एक पदस्य बहुवर्थम आदाय प्रवर्तते। 69 का शी नैगम। हस्तेन हस्तेन त्रैशवर्य प्रदर्श्यते। शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी संहितायां त्रैश्वर्य हस्तेन प्रदर्श्यते, अर्थात डी नंबर। प्रकरणस्य उदाहरणं मृच्छकटिकं प्रकरणस्य उदाहरणम् अस्ति। बी नंबर। कादम्बरी अस्ति। कादम्बरी कथा ग्रंथः वर्तते। कथा बी नंबर। 73वां प्रश्न। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छति। रघुवंशस्य वर्तते। रघुवंशे वर्तते श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छति। वाल्मीकि रामायणे प्रधान रसः अस्ति। तरुण रसः प्रधानः। हनुमानमब्धिमतरत् दुष्करं किं महात्मनाम्। इत्यत्र अर्थांतर न्यासः अलंकारः वर्तते। डी नंबर। छिहत्तरतमं प्रश्नं पृच्छतु। ऋक् यजुंसि कस्मात् समुत्पन्नानि। ऋक् साम छंदो यजुंसि यज्ञ विशेषात् समुत्पन्नानि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मात् यजु तस्मादजायत इति ऋग्वेदस्य वर्तते। 10वें मंडल का 90 सूक्त का ये 9वां मंत्र है। तो 76 का आंसर बी है, यज्ञ विशेषण। अग्रिम। गोपत ब्राह्मणं केन वेदेन संबद्धम् अस्ति। ऋक् साम छंदो यजुंसि यज्ञ विशेषा समुत्पन्नानि। अग्रे प्रश्नः वर्तते गोपथ ब्राह्मणम, तो अथर्ववेदेन संबद्धम् अस्ति। सी नंबर 77 का। ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्धः। शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्धम् अस्ति। ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित। 78 का टी। माण्डुकी शिक्षा कस्य वेदस्य। मांडुक्य शिक्षा अथर्ववेदस्य अस्ति। क्या ग्रंथ मांडुक्य शिक्षा 79 का जो आंसर है हो जाएगा। वेदांगेषु श्रोतत्वेन उपमीयते। किंचित किंचित तिष्ठतु। अथर्ववेदस्य वर्तते, अर्थात ए नंबर 79 का ये हो गया आपका मांडुक्य शिक्षा। आगे नेक्स्ट प्रश्न वदतु। 80 नंबर। वेदांगेषु श्रोतत्वेन उपमीयते। निरुक्तम निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते।
81 नंबर। तुल्यस्य प्रयत्नं किं भवति? सवर्णम भवति। बी नंबर हो गया। एकाल प्रत्यय हाँ, अप्रिक्तम। ए नंबर हो गया 82 का। ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यम। डी नंबर हो गया 83 का। अधो निर्दिष्टे हाँ, स्वस्पर्श कादयो मावशाना स्पर्शाः। तो प वर्ग में मो आ गया, इसलिए स्पर्श हो गया। ये हो गया 83। इचेतानां इचु यसा नाम तालु। डी हो गया 86वां प्रश्न करें। समीचीनां तालुका चिनुका बिल्कुल, कादयो मावशाना स्पर्शाः। तो यह जो 86 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कहने का अर्थ है क वर्ग वाला वर्ण आ जाएगा स्पर्श, और बी का 3 हो जाएगा स्वरः अच, और सी का 4 हो जाएगा जिह्वामूलियम जिह्वामूलस्य, और उष्मा जो है ये आपका सल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उष्मक वर्ण वाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करो। 87 नंबर। सिन्धी भाषायाः विकासः कस्याः प्राकृतभाषायाः अभवत्? बहु शोभना प्रश्न वर्तते। पैसाची प्राकृता। बी नंबर। अग्रिमा। प्रधानपुरुषयोः को धर्मः समानः? प्रधान पुरुषयोः सर्वस्मात् सर्वसंभवात् इति हेतु। अति ये कितना नंबर का प्रश्न है? 88 हो गया। अष्टाशीति। हाँ, सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् हेतोः न भवति? सर्वस्मात् सर्वसंभवात् इति सत्कार्यवादस्य सिद्धि। 88 का भी। प्रधानपुरुषयोः को धर्मः समानः? हाँ, अहेतुत्वम। अहेतुत्वम इति प्रधान पुरुषयोः धर्मः। अव्यक्तं कस्मात् हेतोः कारणं भवति? परिमाणवत्वात्। 90 का भी। प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः कीदृशी भवति? पुंगवन्धवत् इति वर्तते। भुवनं वा अग्रे चलामः। अध्यारोप करोतु प्रश्न। अध्यारोपः किं भवति? अध्यारोपः वस्तु अवस्त्वारोपः इति। वस्तुनि वस्तुनि अवस्त्वारोप। वस्तु में अवस्तु का जो है आरोप ही अध्यारोप कहा जाता है। आवरणं कस्य शक्तिः अस्ति? आवरणम अज्ञानस्य। बी नंबर 93 का। 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 93 नंबर। आवरणम कस्य शक्ति अस्ति अज्ञानस्य। 93 का बी हो गया। 94 नंबर करो तो। वेदांत सारानुसारं लिंग शरीरे कस्य गणना न भवति? आकाशस्य गणना न भवति वेदांत अनुसारम अथवा वेदांत सारानुसारम लिंग शरीरे आकाशस्य गणना न भवति। 94 का डी। अक्षुद्रान् दानशीलांस्य सत्यशीलाननास्तिकान् कार्ष्णवेदमिमं विद्वान् श्रावयित्वार्थमश्नुते इत्यस्मिन् श्लोके प्रस्तुतीकृतः कार्ष्णवेदः कः? बिल्कुल महाभारतम इति। 95 का आंसर जो है डी हो। नेक्स्ट। भगवतः श्रीकृष्णस्य बृहत् चरित्र कस्मिन् पुराणे वर्णितम्? भागवत पुराणे भगवतः श्री कृष्णस्य चरित्रम विस्तरेण वर्णितम। 96 का आंसर बी। पुराणम् इदमष्टादश पुराणेषु अन्यतमं न भवति। बिल्कुल, यह जो है नृसिंह पुराण, नृसिंह पुराणम अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमं नास्ति। महाभारतस्याष्टादशसु पर्वसु इदं द्वादशतमं भवति। शांति पर्व जो है महाभारत का जो है 18, जो महाभारत में 18 पर्व है, उन 18 पर्वों में से ये द्वादशतमम अस्ति। शांति पर्व एवं महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु अष्टादशसु पर्वसु द्वादशतमम् अस्ति। सी नंबर। अर्थशास्त्रस्य तृतीयाधिकरणं वर्तते। कौटिल्य प्रणीतस्य अर्थशास्त्रस्य
तृतीयाधिकरणम धर्मस्थीयम इति। 99 का आंसर आपका हो जाएगा डी। अंतिम प्रश्न। दुर्ग विनिवेशः कुत्र उपदिष्टः? कौटिल्यार्थशास्त्रस्य अध्यक्ष प्रचारे दुर्ग विनिवेशः उपदिष्टः, अर्थात 100 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से यह 7वां प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। हम लोगों ने बहुत ही लगन और परिश्रम से इस 7वें प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किया। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। हम 8वें प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊंगा। आप सब देखना ना भूलें, यूं ही मेरे साथ बने रहें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों, जाते जाते यही कहूंगा, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक अवश्य करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अनेक मित्रों के पास अपने अन्य साथियों तक आप पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।